वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम अली जैदी साहब से बात कर रहे थे, अब बात करूंगी मैं जरा एमक्यूएम से भी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया इस इलेक्शन का बायकॉट, और उसके बाद जो टर्न आउट निकला उसके हवाले से भी दे थिंक के जी उनकी जीत हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आखिरकार जो कराची वाले हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बाद दिस इज वेरी अपसेटिंग फॉर दी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कराची स्पेशली। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की तरफ जाऊंगी, वो हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो वेरी मच फारूक सत्तार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के, ये तो बड़े ही गैर मुतवक्के नताइज हैं अब तक जो सामने आ रहे हैं। आप सारे एक साथ भी हो गए, एक बैनर तले भी आ गए, बॉयकॉट भी कर दिया इसका। और क्या इस सबसे कोई जो कराची के अवाम हैं उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? और ये जो नताइज आ रहे हैं उसके बाद के कराची वाले आप लोगों को इसके लिए माफ़ कर सकेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये कराची की बल्दियाती तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात थे, जिसमें कबल इंतखाब यानी प्री पोल रिगिंग हुई और इंतखाबात के दौरान भी, और नताइज इतनी ताखीर से दिए जा रहे हैं जो इस बात की मुकम्मल गम्माज़ी है कि ये अलिफ से लेकर ये तक ये इलेक्शन जो है ना वो धांधली ज़दा है, रिग्ड है, छीना गया है, चुराया गया है। अच्छा, और एमक्यूएम ने इसको बहुत पहले से भांप लिया था। देखें, एमक्यूएम को कराची की तारीख भी मालूम है और एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी की तारीख भी मालूम है। उन्होंने मलिर जिला क्यों बनाया था, वहां अपनी कौमी असेंबली की एक और सूबाई असेंबली की दो नशिस्तें निकालने और कम से कम 26 हम्म। जो है वो जिला मलिर की यूसी की सीटें, यानी कम आबादी वाला जिला लेकिन वहां भी 26 सीटें हैं। इसी तरीके से केमाड़ी का एक जिला बनाया गया। तो क्या जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ वाले इतने सियासी तौर पे दिवालियां हैं कि वो एमक्यूएम के साथ ही कॉम्पीट करते हैं, जहां उनका हमारा वोट बैंक खासी जगहों पे कॉमन है। देखे ना, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उनका वोट बैंक भी, जमात का भी, हमारा भी एक नुमाया वाज़े तौर पर तारीखी तौर पर वोट बैंक रहा। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, यानी हम, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कुछ इलाके औरंगी टाउन, थोड़ा बल्दिया टाउन। तो अब आप खुद देखिए कि हम उन इलाकों को बिल्कुल हमने छोड़ दिया। जब हमने बॉयकॉट किया तो पीटीआई ने सबसे ज्यादा हमें लान तान किया, हम्म। जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा लान तान किया, पीपल्स पार्टी को कुछ भी नहीं था। जबकि अदालतों में और इलेक्शन कमीशन के सामने जमात इस्लामी, पीटीआई हमारे साथ, उनका मौक़िफ़ हमारा एक जैसा था। हमारे वकीलों के दलाइल उन्होंने इख्तियार किए। फिर देखें कि ताखिर से रिजल्ट क्यों दिए, इसलिए दिए कि एमक्यूएम जीत ना जाए कहीं, ये कहते कि धांधली हार गई, बॉयकॉट जीत गया। क्योंकि 12% का वोटर टर्नआउट उसको 25% बनाने के लिए ये है वो 36 घंटे के बाद जो है वो नताइज दिए जा रहे हैं, हम्म। 24 घंटे के बाद नताइज दिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें अब पीटीआई को और जमात इस्लामी को भी इन तजुर्बों से आगे के लिए कुछ सबक सीखना है कि कराची 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। एक तरफ 1 करोड़ की आबादी वाला मेयर बन जाएगा या 80 लाख है, और बाकी 2.25 2.5 करोड़ की आबादी वालों का मेयर नहीं बनेगा। ये गौर करें जरा कि असल में तो 2.5 करोड़ की आबादी वो मेयर नहीं बन रहा, 80 लाख और 1 करोड़ की आबादी वाला मेयर बन जाएगा। तो ये सोचना इनको कि अब कहीं मुश्तरका तौर पे हिकमत अमली बना के ये धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ इन सारी जमातों को खड़ा होना चाहिए। हम तो पहले से एहतजाज के मोड में और एहतजाज में हैं। तो ये सिर्फ एमक्यूएम का नुकसान नहीं है, ये कराची का, कराची के शहरियों वोट बैंक का, हैदराबाद में तो कयामत आ गई। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें भी मिला दी इन्होंने इस बार। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग जी। होती थी, उसका बजट अलग होता था, जी। उसके भी उसके भी सीटें मिला दी और वो सीटें बढ़ा दी। तो ये जो सीटें जबरदस्ती बढ़ानी थी, ये कराची की मेयरशिप पर इनकी नजर थी। इनको 15 सालों से जो इम्यूनिटी मिली हुई थी, हर तरह की करप्शन, लूट मार, जमीनों पे कब्जे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे इनका कब्जा, इसी तरीके से मास्टर प्लान, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, कौन सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कौन सा, पहले ही मेयर तो वजीर आला हाउस से चल रही है ना मेयरशिप कराची की और हैदराबाद की। वो कौन सा
वसीम अख्तर को वो खामखी 4 साल बैठे वसीम भाई और एमकेएम वाले, नहीं बैठना चाहिए था। हम तो सिर्फ शौक में बैठे, लेकिन असल तो वहां से चल रहा है कराची हैदराबाद, यहाँ से कौन सा चल रहा है। ये तो एक सिर्फ दिखावा था, उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया अपने कब्जे अच्छा को एक कराची बात को। बताएं डॉक्टर साहब, और आप तो बड़े सारी चीजें जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बिहाइंड द कर्टन्स भी और ऑन कैमरा भी। मुझे एक बात बताएं, ये जो सब आप लोग मिलके बैठ गए, अच्छा, और इत्तेफाक है कि उसके बाद से मैं आपसे फर्स्ट टाइम अभी बात कर रही हूँ, मेरे तो दिल में बड़ा ये सवाल था कि इसका कोई फायदा भी हुआ है, क्योंकि जब इलेक्शन ही आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, उतरे नहीं मैदान में, दे दिया पीपल्स पार्टी को मैदान पूरा, तो फिर इसमें क्या आप लोगों को क्या मिला है। और आज मैं किसी से बात कर रही थी कुछ मुक्तदर हलकों से अपने, तो वो कह रहे थे कि जी देखे ना, हमने तो जब जो ये सारी बात हुई है आप लोगों की बैठने की मिलने की, उस पर तो पीपल्स पार्टी नाराज भी थी, तो इसके बावजूद ये तो सारा गेम उधर चला गया है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे हाँ। कि अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो पीटीआई की 29 सीटें नहीं होती, जब तक 29 है ना, गिनती में उनकी सीटें, उसमें से कोई 15-20 हमारी होती, शायद 9 उनकी होती। और जमात इस्लामी की जो 49 है, उसमें से 25 या 30 हमारी होती, और बाकी जो है वो 19 उनकी होती। तो इसका मतलब रहती तो यही सीटें ना, 49 और तो 29, मतलब ये भी आप ये कितनी समझ हुई, रहे हैं कि 80 फिर भी सीटें। पीपल्स पार्टी तो को देखिए, यही सीटें मिलती जो मिली हैं आपके लड़ने के बावजूद हाँ भी। यही मैं कह रहा हूँ, असल बात तो यही है बीबी, तो वो 80 लाख और 1 करोड़ की आबादी पे उनके पास 100 सीटें हैं, 100 सीटें, और बाकी 100 सवा 100 सीटें तो ढाई ये क्यों करोड़ हो और रहा है, पौने ऐसा 3 करोड़ कौन की कर रहा आबादी है, ये वाला, असल कहाँ से बात हो ये रहा है। है, ये कहाँ से हो ये रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं ये इसलिए जितने हो रहा है, टॉक शोज देखें कि कराची में इसलिए हो रहा हुए, है, ये सुने इसलिए फारूक हो रहा साहब, डॉक्टर साहब, जितने टॉक शोज कराची में हुए, मैंने भी किया, जिसने रोड शो जाके किया, उसमें तो पीटीआई, जमात इस्लामी और एमकेएम था, तो ये फिर अभी पीपल्स पार्टी डब्बों में से निकल रही है। है। देखिए, हमें पता था कि पीपल्स पार्टी अचानक कूदी मैदान में, बिलावल जरदारी भुट्टो आके अचानक कहते हैं कि जियाला होगा मेयर। इलेक्शन से 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले का उसने, उन्होंने अब 15 दिन पहले कह रहे हैं, तो वो उन्होंने अपना प्लान फाइनल कर लिया था ना। हमें पता है मलीर जिला एक जमाने में बना, शेमाड़ी जिला इसी गुज़िश्ता हुकूमत में की जो है बना। ये 15 सालों में हम्म। पीपल्स पार्टी ने एक एक करके सिंध के तमाम शोबों में अपनी मसनूई अक्सरियत जो आबादी की है, जो दही सिंध की आबादी, अब शहरी सिंध की आबादी से ज्यादा नहीं है। तो शहरी सिंध का वजीर आला उसूलन के अगर मरदमशुमारी सही हो जाए, अब उन्हें पता था ये आखिरी मौका है, अब शायद आगे अगर मरदमशुमारी खुदा न खासा इनके नुक्ता निगाह से सही हो गई, तो ये तो गए वहां से, ये तो हम्म। फिर फारिग है, इनका तो वजीर आला भी नहीं आएगा, इनका तो हम्म। वजीर आला नहीं आ सकता। ये मेयर कराची की सीट पे क्या अपना क्लेम डाल रहे हैं। तो हम्म। अब कराची वालों को उसके नाखून लेने, और इसमें अगर अक्सरियत आबादी 50% से ज्यादा अब भी महाजिरों की है, पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी मौजूदा नस्ल की है, तो अगर एतमाद का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब आएंगे, तो उनसे पूछा जाएगा, भाई पाकिस्तान बनाए हम, पाकिस्तान को चलाए हम, पाकिस्तान को 60-70% रेवेन्यू हम दे, मुल्क की मीशत हम ख्याल करें, डॉलर को काबू करना हो तो हम हो, सारी कुर्बानी हम दे, हुकूमत को यानी जमहूरियत और सियासत की एक तसलसल को हम कायम रखें। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा, हमें कब कुछ मिलेगा भाई, कराची को कब मिलेगा, हैदराबाद को कब कुछ मिलेगा। हम तो ये सवाल पूछेंगे कि हम क्यों एतमाद का वोट दें आपको, हम ये सवाल पूछेंगे हम उनसे। तो यानी कि अब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं एतमाद का वोट लेने वाली बात उनको कौमी असेंबली में, तो अब आप ये लो, आप मतलब ये हो सकता है कि मुतवक्के हो सकती है ये बात कि एमकेएम जो है अपना इरादा बदल दे और हुकूमत से बाहर निकल आए। ये सारी बात इस जवाब पर मुनस्सर है जो सवाल मैंने पूछा है। मुझे शहबाज शरीफ साहब मुतमईन करें हाँ। कि हम क्यों उन्हें एतमाद का वोट दें, इस सवाल के जवाब से दे, फिर देखेंगे, बाकी बात बाद में होगी। अच्छा, तो अब एक बात ये बताएं, क्या कहते हैं, एक चीज और ये बताएं कि लोग जो कराची के हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस तो के जो नतीजे हैं वो तो अभी तक आए नहीं, कल तक आएंगे, और लोग बड़े डिसहार्ड भी नजर आ रहे हैं, लोग आपसे भी पूछ रहे हैं कि आप तो इत्तेहाद में बैठे हुए थे लेकिन फिर भी आपने इस तरह से कर दिया, उनके लिए क्या पैगाम देंगे अब। उनके लिए पैगाम है कि जब हमें मालूम था इस इलेक्शन में सीटें जमात को और पीटीआई को मिलेगी, अगर एमकेएम भी उसमें होती तो एमकेएम की 40 होती, बाकी दोनों की मिला के 40 होती, ठीक है ना। तो हमारा कोटा तो यही रहता जो हम तीनों के लिए रख दिया गया था, हमें तो उसी कोटे में आपस में लड़ना था।
और सबसे ज्यादा बोलने वाले उनके पास भी हमारे पास भी है, तो टीवी पे लड़ाई तो हमारी नजर आती है, और जो है वो बारात जो है वो दुल्हन कोई और ले जाता, तो दूल्हा कोई, ये कोटा हम रखने लड़ेंगे वाले तीनों में, कौन है, ये हम कोटा तीनों में से रखने कोई वाले दूल्हा होगा, कौन हम है, नहीं वो भी होंगे, बता तो दे कोई और जाते दूल्हा जाते। दुल्हन को उठा के ले गया भाई। डॉक्टर साहब, ये कोटा रखने वाले कौन है वो भी तो बता दे जाते जाते। कोटा देखिए, पीपल्स पार्टी को ये सहूलत मिली 15 सालों में, उसके सारे ऐबों जराइम जो भी उसकी लूट मार थी, उसकी जो करप्शन थी, उसको किसी ने नैब से लेकर किसी इदारे ने टच नहीं किया। देखे ना, ये बात तो सामने है ना। मतलब भले ही बुरी लगे मेरे, ये एमकेएम के इस वक्त हलीफ है, लेकिन बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कम आबादी पर आप कराची का मेयर ला रहे हैं। कोई अखलाकी मतलब कहीं तो अखलाकियात होती है, नहीं होती है कोई सियासत, बिल्कुल अखलाकियात से फारिग है। और आपने अपने हलीफों का क्या असर किया एमकेएम का? उसे डिलिमिटेशन अगर दोबारा करने की हामी भरी हुई तो 2 दिन पहले, और वो भी नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस नहीं निकाला। क्यों भाई, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं निकाला? अच्छा और इलेक्शन कमीशन पर भी मेरी तनकीद है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतना लेट हो गया इलेक्शन, तो इस लेट में सिर्फ हमने इल्तवा में नहीं डाला, वसीम अख्तर साहब तैयब जो हैदराबाद के मेयर थे, ये 31 अगस्त 2020 को चले गए थे। अगर ये उस वक्त जब गए थे तो उससे 6 माह पहले डिलिमिटेशन शुरू हो जाती, और जब वो दौर खत्म हुआ मेयरशिप का, तो दिसंबर 2020 में इलेक्शन करा देती इलेक्शन कमीशन, हल्का बंदी हो जाती। उन्होंने हल्का बंदियां कब शुरू की? मेयरशिप के खत्म होने के 1.25 साल, नवंबर 2021 में शुरू हुई। तो पहले तो इलेक्शन कमीशन अपना हिसाब तो दे कि उन्होंने 1.25 साल ताखीर से क्यों की जो ये डिलिमिटेशन। तो सिर्फ सियासी जमातों के खाते में ना डाले जो ताखीर हुई है। अच्छा, सिर्फ आखिरी सवाल कर रही हूँ, फिर मुझे पता है कि शो का भी वक्त खत्म है और आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे कमिटेड है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जब ये अनाउंस कर दिया था कि जी डीलिमिटेशंस नहीं हुई अगर, और उसके बगैर इलेक्शंस हुए तो हम हुकूमत से निकल आएंगे, वो कौन सी बात है, कौन सी ताकत है जिन्होंने उनको रोक दिया इस कदम उठाने से? कौन सा कदम उठाने से? जो उन्होंने कहा था कि जी अगर डीलिमिटेशंस वाली बात नहीं हुई, हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शंस हुए, तो हम फेडरल गवर्नमेंट से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, मुझे याद नहीं कि खालिद भाई ने कहीं ऐसी कोई बात कही हो। वो तो हाँ। बहुत एहतियात करते हैं कमस्ती वाली बात करने में, वो नहीं कर सकते बात, पता नहीं अगर की भी है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने यही की थी कि इलेक्शन नहीं होंगे अगर हम नहीं होंगे तो। लेकिन जाहिर है कि सही कह रहे थे कि इलेक्शन कौन से हुए, ये इलेक्शन थोड़ी हुए, ये तो प्योर और प्योर सूबाई हुकूमत ने ये इलेक्शन कराया। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के साथ मिलकर जानिबदाराना था, गैर मुनसिफाना था, कतई साफ और शफाफ नहीं था। और पीपल्स पार्टी का मेयर कराची और हैदराबाद में लाने के लिए था, बात खत्म हो गई। तो इलेक्शन थोड़ी था, ये सिलेक्शन था। इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा जी, और वो कह रहे थे कि ये इलेक्शन, डिस्पाइट दिस दैट एमकेएम हैज बॉयकॉट दिस इलेक्शन, वो फिर भी इस बात को जो है वो अपोज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद और कराची के मेयर लाने के लिए था पीपल्स पार्टी की तरफ से, अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली नॉट एन इलेक्शन, इट्स कम्प्लीटली अ सिलेक्शन। तो ये वही वाली बात है जो कि पीपल्स पार्टी खान साहब के लिए कहती थी और अब एमकेएम अगेन पीपल्स पार्टी के लिए कह रही है। तो जी इलेक्शंस के रिजल्ट अभी तक ताहाल नहीं आए हैं, ये दुनिया में इस तरह हो रहा है। हालांकि आरटीएस सिस्टम भी कोई नहीं था इस दफ़ा तो कि जी वो बैठ जाता, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 24 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इलेक्शंस के नताइज ताखीर का शिकार हैं। और अब तो ये बताया जा रहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के तो जी कल आएंगे, 17 को जी होल्ड कर लिए गए और कल अनाउंस किए जाएंगे। तो इस जमन में आगे क्या होगा और कौन ये जो आगे पीछे लीड भी हो रही है इसमें जीत सकता है, कौन हार सकता है, क्या अभी भी वक्त बचा है कि जी पीटीआई और जमात इस्लामी की सीट्स इतनी हो जाएं कि वो मिलकर गवर्नमेंट बना लें और पीपल्स पार्टी के पीछे, या फिर पीपल्स पार्टी ही आगे ये मैदान मारेगी और वाज़ेह बर्तरी के साथ कराची में भी पहली दफ़ा जी सीटें लेकर जाएगी इतनी अक्सरियत के साथ, जो कि कभी नहीं हुआ कराची की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान बस सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।